रैशनल नंबर्स 9th क्लास में पूरा एक चैप्टर हुआ करता था। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो रैशनल होगा। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कोई भी गिवन चीज़ है प्रूफ करो ये इर्रेशनल है। तो कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सा एक मेथड है, कंट्राडिक्टरी मेथड जिसे कहते हैं। बहुत आराम से समझेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा मेथड है, पता है, आराम से सॉल्व करेंगे, यूं करके यार नंबर आएंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सर जी का ज्ञान में। चलिए शुरू करते हैं। तो दो पोर्शन में होगा ये, एक आसान होगा एक टफ होगा। पहला आसान वाला बता देता हूँ। 5 + 2√3 कहेगा प्रूफ करो कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो वही इर्रेशनल पता है क्या होता है। अगर रूट दिख रहा है तो हमें पता होता है कि ये इर्रेशनल है। वो कह रहा है इस चीज़ को इर्रेशनल प्रूफ करना है। हम स्टार्ट करेंगे, क्या कहेंगे? वो कह रहा है प्रूफ दैट दिस इज इर्रेशनल, तो मैं क्या कहूँगा? लेट दिस बी रैशनल। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ रहेगा हमारा इस केस में, तो मैं कहूँगा लेट दिस बी अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कौन होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। पी अपॉन क्यू कह लो, ए अपॉन बी कह लो, मर्जी है। तो मैं कह देता हूँ यार दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए एंड बी आर इंटीजर्स। ये चीज़ हो गई, ए और बी इंटीजर्स हो गए। अब करना क्या है? बहुत आसान है, ये आसान वाला क्वेश्चन पहले करा रहा हूँ। क्या करना है? रूट इधर छोड़ो, बाकी सब चीज़ें एक एक करके उधर लेते जाओ। 2√3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी -5। 5 प्लस का तो वहाँ जाके माइनस हो गया, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लिया, वहाँ 1 ही था तो बस b जो था वही एलसीएम हो गया। कैसे करते हैं? नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, b को b से डिवाइड करा, आंसर आया 1। वो 1 जो आंसर आता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 1 × a हो गया। यहाँ पे करा, जब इसको डिवाइड करा 1 को b से तो आंसर आया b, वो b जाके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया तो 5b। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करो, जो आंसर आया वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ये चीज़ हो गई। अभी ये भी बचा है, मैंने क्या बोला था, इधर सिर्फ रूट रहेगा, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ। √3 इज इक्वल टू a - 5b अपॉन 2b। ये जो मल्टीप्लाई में था ना, ये उधर नीचे चला गया डिवाइड में। ये चीज़ हो गई, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या कहेंगे? अब हम ये कहेंगे यार ज़रा एक बार ध्यान से देखो, LHS जो हमारा LHS है, LHS में क्या लिखा है? √3। और मुझे पता है कि भाई रूट में जो टर्म होता है ना वो इर्रेशनल होता है, तो LHS इज इर्रेशनल। और जो हमारा RHS है वो रैशनल है। कैसे कह रहे हैं हम रैशनल है? क्योंकि भाई ए और बी क्या थे? ए और बी हमारे इंटीजर थे, तो अब उसको मल्टीप्लाई करा, माइनस डिवाइड करा, हाथ से हाथ पॉइंट में आ जाएगा आंसर, रूट थोड़ी लग जाएगा उसके पास। वो इर्रेशनल कैसे हो गया? तो इस वजह से ये, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर थे, तो इंटीजर में ही तो कैलकुलेशन हुई है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो राइट हैंड साइड हमारी रैशनल है और ये इर्रेशनल है। इसका मतलब ये जो LHS है वो नॉट इक्वल टू RHS है। जो ये चीज़ आ गई बराबर, वो बराबर नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो हमारी अजम्पशन थी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, ये जो हमने अजम्पशन ली थी कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये गलत है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, हेंस दिस नंबर 5 + 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये हम स्टेटमेंट लिख देंगे, क्वेश्चन खत्म। LHS is not equal to RHS. This contradicts our assumption. यार समझाने में तो मज़ा आता है, लिखने का ना मन नहीं करता। Hence मैं सोचता हूँ कि बोल के ही काम निपटा लूँ। ये हो गया, तो एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ये था आसान वाला। अब मुश्किल वाला देख लेते हैं। तो अब आ गया क्वेश्चन ये, अभी जो हमने लास्ट में एक यूज़ करा था √3, उसी को कह दिया अब इसने, प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। तो क्या कहोगे? ये तो यार पता है मुझे, √3 तो इर्रेशनल ही होता है। तो जो पता है ना वही ज़्यादा टफ है। वो जो थोड़ा दिखने में बड़ा था वो असल में आसान था। उसमें क्या करा हमने, ए अपॉन बी सब कुछ उधर ले गए, उसके बाद सीधा सीधा सा कह दिया यार ये तो इधर रूट बचा हुआ है,
रूट इरेशनल होता है, राइट हैंड साइड में रैशनल है, दिस इज़ नॉट इक्वल, हैंस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, बात हो गई ख़त्म। ये ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ जो कि हमें ऑब्वियसली हमें पता होती है, हम कह रहे हैं यार ये तो पता है हमें, लेकिन अब कह रहा है नहीं प्रूव करो उसे कि ये इर्राशनल है, तो यहाँ मामला लंबा जाएगा। दो चीज़ें पहले बता दूँ स्टार्ट करने से पहले। एक चीज़ तो वो कि को प्राइम क्या होता है, प्राइम एक अलग चीज़ होती है, को प्राइम एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। को प्राइम का मतलब ये होता है जब आपके दो नंबर्स एक साथ में आएंगे, आपके दो नंबर्स एक साथ में। प्राइम का मतलब क्या होता है, ये प्राइम होता है, 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो या तो 7 है या तो 1 है, नंबर इट सेल्फ, और 1 तो खैर सबका होता ही है। या जैसे मान लिया 11 है, 13 है, ये सब प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब ये होता है जब दो नंबर से एक साथ में आएंगे। अकेले तो को प्राइम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। को प्राइम का मतलब दो नंबर्स हों और उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, बस ये। उसका प्राइम से लेना देना नहीं है कि मैं कहूँगा यार प्राइम नंबर है तो ही, नहीं। अगर मैं कहूँ 8 और 11, 8 तो प्राइम नहीं है, 8 जो है वो तो प्राइम नहीं है, उसका 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 8 तो प्राइम नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँगा 8 और 11, वो साथ में मैंने रखा, 8 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है, दे डोंट हैव कॉमन फैक्टर, तो 8 और 11 को प्राइम है। ये होता है को प्राइम एक तो, ठीक है। दूसरी चीज़ आएगी फैक्टर की बात करते हैं। अगर मैं फैक्टर्स की बात करता हूँ, जैसे अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, ये को प्राइम का कंसेप्ट हो गया। एक ये वो चीज़ें जो क्वेश्चन में यूज़ होने वाली हैं, तो मैं सारी पहले बता दूं। 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 लिखना है, 4 लिख दिया, 8 इंटू 2, ये हो गया। तो मैं कहूँगा 2 भी इसका फैक्टर है एंड 8 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है, अभी क्वेश्चन में आएगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि गिनतियाँ फिर भी समझ में आती हैं, वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में सारा काम चलने वाला है, थोड़ा सा मुश्किल लगती है इस वजह से। 24 को अगर मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 12, तो मैं कहूँगा 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24, 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24। या अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 4 इंटू 6, तो मैं कहूँगा 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24, 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24। ये एक चीज़ होती है। एक और चीज़, अगर मैं ये कह रहा हूँ, ये थ्योरम है हमारे बुक में। थ्योरम क्या मतलब, ऐसे ही है, कोई प्रूफ नहीं है इसका। P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, P ऑल्सो डिवाइड्स ए। P जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। अब भाई ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए होगा, वो दोनों को थोड़ी काट रहा होगा। मान लो ऐसे ए इंटू ए है, अगर P डिवाइड कर रहा है तो दोनों को थोड़ी जाके काटेगा, एक को ही तो काट रहा हो, इसको जाके काट रहा होगा। तो अगर वो ए स्क्वायर को काट रहा है तो ए को भी काट रहा होगा। जैसे मैं कह दूँ कि यार 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो 8 भी तो डिवाइड हो जाएगा ना, वो किसी एक को ही तो डिवाइड कर रहा होगा, दोनों को थोड़ी पकड़ रहा है। 8 स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8, उसे तो एक ही 8 से मतलब है ना, दोनों से क्या करेगा। तो वो यही चीज़ है कि अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ए भी डिवाइड होगा उस पी से। तो हम लेंगे, अजम्पशन करेंगे, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। वहाँ पे भी हमने ऐसे ही करा था, रैशनल नंबर √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर थोड़ा सा फ़र्क आएगा यहाँ पे। a एंड b, वहाँ पे हमने बोला था a एंड b आर इंटीजर्स, यहाँ पे बोलेंगे a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम लेके चल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ यहीं से होगा। लास्ट टाइम क्या कहा था हमने, कहा यार ये तो इक्वल ही नहीं है। इस बार क्या कहेंगे, इसको इस तरह से ले लिया, लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि ए और बी को प्राइम नहीं होंगे। स्टार्टिंग में अजम्पशन क्या लिया, वेर ए एंड बी आर को प्राइम, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लास्ट में जाते जाते हम ये दिखा देंगे कि ए और बी को प्राइम नहीं है, उनका कोई कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा, और कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है, जो हमारी अजम्पशन है वो गलत है। हैंस √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये चीज़ हो जाएगी। अब के बाद नहीं लिखूँगा इस लास्ट में स्टेटमेंट, है ना। तो ये चीज़ हो गई। स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको उधर ले जाते हैं। √3b इज इक्वल टू ए, ठीक है। स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि रूट में है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब अगर मैं ध्यान दूँ, ये कैसे है, ये कुछ इस तरीके से है जैसे होता था 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 2 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ 8 और 4 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ 8, दोनों ही उसके फैक्टर हैं, है ना।
ये भी और ये भी, तो सेम चीज़ वैसी है, इधर एक काउंटिंग है इधर दो काउंटिंग है, तो बी स्क्वायर भी इसका फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है। तो यार इधर से तो ऑलरेडी मैं एक नंबर लेने अल्फ़ाबेट लेने वाला हूँ, तो इधर से मैं सोच रहा हूँ कि काउंटिंग लेते हैं, फिर तो अल्फ़ाबेट नहीं लेंगे, तो कहेंगे 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। सिंगल कॉमा में डाल दिया ऑलरेडी, क्योंकि ए यहाँ पे वो इंग्लिश वाला ए और ये अपना वेरिएबल है, तो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर हो गया। अभी थ्योरम बताई थी कि अगर वो उसको ए स्क्वायर को डिवाइड करा तो ए को भी करेगा, मतलब अगर 3 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। 3 जो है वो ए का भी फैक्टर है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी। ये जब चीज़ लिखी तो वही फैक्टर वाला हिसाब, वहाँ से ये भी इसका फैक्टर था ये भी इसका फैक्टर था, दो चीज़ें थी, तो मैंने 3 ले लिया। 3 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 ए का भी फैक्टर होगा, हो गया। अब आते हैं ज़रा एक चीज़ और देखते हैं, अगर मैं लिखूँगा 8 और मैं कह रहा हूँ यार 2 इसका फैक्टर है, तो 2 फैक्टर का मतलब क्या है, 2 वो उसको डिवाइड कर रहा होगा, तो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन लिखूँ तो 2 इंटू कुछ तो लिखूँगा, वो कहेगा ठीक है यार 8 है, 8 आप दिखाओ कैसे लिखोगे, तो 2 उसका फैक्टर है, तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, तो वो समथिंग यहाँ पे क्योंकि हमें पता है तो मैंने लिख दिया 4। अगर मैं कह रहा हूँ कि 12 है और कह रहा है कि यार 3 इसका फैक्टर है, तो 3 इंटू 4, या अगर वो कह रहा है कि 2 इसका फैक्टर है तो 2 इंटू समथिंग, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, जब आप डिवाइड करते हो तो जो आंसर आता है वो चीज़ लिखोगे, तो वो आ गया ना वहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए, तो मैं अगर कहूँगा अच्छा ठीक है यार फैक्टर है, चलो रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो ए इज़ इक्वल टू कौन है, 3 है ना, 3 इंटू समथिंग कुछ लिखोगे भी तो वो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, तो 3 इंटू मैं कह रहा हूँ सी। यार देखो वहाँ पे 12 था, आपने कहा भाई 3 है फैक्टर, तो 3 इंटू आपको पता था अरे 3 4 सा होता है। कोई और नंबर ले लो, अगर कह दो कि यार 27 है और 3 इसका है, तो 3 इंटू आपको पता है अरे 3 9 सा होता है, लगा दिया 3 9 सा 27। अब यहाँ पे ए था, तो ए का फैक्टर कौन है 3, 3 इंटू क्या, क्योंकि अल्फ़ाबेट है तो हमने कहा ठीक है कोई एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, तो ए इज़ इक्वल टू 3C, ये हमने कर लिया, ए इज़ इक्वल टू 3C हो गया। अच्छा स्टार्टिंग में वो जो ये लिया था हमने यहाँ पे, इसे जो है वो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये जो वैल्यू आई है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देखो समझना तो ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं कहूँगा कि इसको बार बार प्रैक्टिस करो। एक बार √3 करा रहा हूँ, एक बार क्या करना चेंज करके √5 कर देना, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, सेम कहानी चलेगी, जहाँ 3 है मामला 5 का होता जाएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जब बार बार लिखोगे ना तो वो याद हो जाएगा, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता सोचने का, फटाफट लिखते चले जाना है। समझना भी है, साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से a की वैल्यू 3C है, इधर देखते हैं 3b² इज इक्वल टू a की जगह 3C भाई a का स्क्वायर है तो इस पूरी चीज़ का स्क्वायर होगा, तो जब इस पूरी चीज़ का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 3b² इज इक्वल टू 3 3 9C²। ये 3 उधर जाएगा इसको डिवाइड करने, तो 3 बच जाएगा, कट जाएगा, 3 उधर जाएगा, 3 3 9, इधर लिख लेता हूँ, तो ये उधर जाके डिवाइड कर देगा, ये क्या हो जाएगा b² इज इक्वल टू 3C² हो गया, ठीक है ना, b² इज इक्वल टू 3C², इतना आ गया। जैसे यहाँ पे तक कुछ वैसा ही देखो दिख रहा है, एक तरफ है काउंटिंग, बाकी एक तरफ अलग काउंटिंग। 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, सेम जैसे यहाँ हुआ था वैसे ही वहाँ पे एक तरफ एक नंबर एक तरफ 2 नंबर है, तो मैं ये कहूँगा कि यार ऐसा है, ये भी इसका फैक्टर है ये भी, तो जैसे वहाँ करा था हमने 3 चूज़ किया था वैसे यहाँ पे करेंगे। 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ b², रिपीट मोड पे वही सेम चीज़ें चलेंगी, जब 3 फैक्टर है तो b² का तो b का भी होगा, तो 3 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। हो गया, बस फंस गया यहाँ पे क्वेश्चन। अब ये जो इसने बोला था कि को प्राइम है, अब को प्राइम नहीं है, कैसे 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ b, वही 3, वही जो काउंटिंग 3 है वो a का भी फैक्टर है, वही जो काउंटिंग 3 है वो b का भी फैक्टर है, तो 3 a का भी फैक्टर है, 3 b का भी फैक्टर है, आ गया कॉमन फैक्टर, तो
So 3 is a common factor of A and B. 3 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया किसका, A और B का। अब यह इतना सारा लिख दिया, हाँ ओरली बताऊंगा। कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है वो को प्राइम नहीं बता चुका हूँ, अभी बताया था को प्राइम क्या होता है। तो कॉमन फैक्टर ए और बी का अगर है, इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। अगर ए और बी को प्राइम नहीं है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर असम्पशन, हेंस रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये हो गया इसमें, ठीक है। इसी चीज़ को आपको क्या करना है, रूट 3 की जगह रूट 5 ले लो, रूट 7 ले लो, सेम चीज़ चलेगी, सेम कंसेप्ट है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल था, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रटा रटाया मेथड है, वो सिर्फ गिनतियाँ चेंज करेगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ नया नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें यार समझने और समझाने की होती हैं। मैंने आसान तरीके से समझा दिया है, आपको समझना है और प्रैक्टिस करनी है। ये वाला टॉपिक कवर हो गया है, एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद चैप्टर का फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर समझ में आई हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना। कुछ आपके डाउट्स हो, कुछ आपके सजेशन हो, जिसने सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जितने स्टूडेंट्स हों उन सब के साथ वीडियो को शेयर करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।